चैनल में आप सबका स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे हमारी जो रिवीजन की सीरीज है वो स्टार्ट की है। उसका हमारा पहला लेक्चर भी हो गया, यानी ग्रेविटेशन के जितने न्यूमेरिकल्स आए हमारे 2020 या 2025 तक, तो वो पूरे हमने क्लियर किए। उसकी मैंने लिंक भी यहाँ पे दी है, तो आप वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। चलो, तो आज हम यहाँ पे चैप्टर 4 जो हमारा था यहाँ पे चैप्टर 4 और दूसरा यहाँ पे चैप्टर 7 लेंसेज, तो इसके यहाँ पे 2020 से 25 तक कितने न्यूमेरिकल्स आए उनकी प्रैक्टिस करने वाले। सो लुक एट हियर, हमारा जो चैप्टर 4 है उसके ऊपर यहाँ आज तक यानी कि पिछले 5 ईयर में एक ही क्वेश्चन आया है जो 2021 में। क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिक एनर्जी 500 वैट टीवी सेट इन 30 minutes और 60 watt heater in 20 minutes. So the question is बिल्कुल इजी है, क्वेश्चन इज वेरी इजी और 3 मार्क्स के लिए पूछा गया। देखो सॉल्व कैसे करना है, तो पहले मैंने हमेशा आपको बोला है जब हम सॉल्व करते हैं तो डायरेक्टली पहले हमें लिखना है इसका गिवन। तो गिवन क्या होता है, तो गिवन के हिसाब से पहले लाइन टू लाइन एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो दो इक्विपमेंट दिए, एक हीटर दिया है और दूसरा आपको दिया है टीवी सेट। दोनों यहाँ पे इनकी जो पावर है ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हम क्या बोल रहे हैं सप्लाई कर रहे हैं, जो यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं। तो कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी वो स्पेंड कर रहे हैं वो हमें देखना है। तो यहाँ पे स्पेंड की वो भी दी है, पर इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्पेंड कौन कर रहा है वो हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले जैसे कि इन शॉर्टली गिवन में लिखेंगे, तो जैसे हमें पावर दी है, किसकी पावर दी है, फॉर टीवी सेट। तो टीवी के बारे में हमें पावर कितनी दी है, सो P इज इक्वल टू 500 वैट। तब का टाइम क्या दिया हमारा, तो टाइम दिया हमारा यहाँ पे 30 मिनट। ठीक है, अब ये मिनट का हमें क्या करना है, पहले आवर में कन्वर्ट करना है। पहले टीवी का निकाल लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे जो हीटर है हीटर की एनर्जी निकालेंगे। सो देखो हम इसको कन्वर्ट करेंगे आवर में, तो आवर में कन्वर्ट करना है तो एक आवर के लिए कितना लगता है, एक आवर यानी 60 मिनट। 0 0 कैंसल, 1/2। इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं या 1/2 लिखा तो भी चलेगा। चलो, तो हमें यहाँ पे इसका फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल टू P इंटू टी, ये है इसका फॉर्मूला। So first of all, we put here the value. E is equal to what is the power? Power is 500 multiply time कितना दिया है 1.2 नहीं, यहाँ पे 1/2 यानी कि 2 1 जा 2, यहाँ पे क्या आएगा 2 2 जा 4, कैरिंग 1 2 5 जा और 0, यानी यहाँ पे एनर्जी कितनी आ गई हमारे टीवी की, तो टीवी की एनर्जी आ गई यहाँ पे 250, इतनी एनर्जी हमारी आ गई यहाँ पे टीवी की। चलो अभी यहाँ पे देखते हैं किसकी एनर्जी निकालनी है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे एनर्जी निकालनी है किसकी, हीटर की। तो चलो भाई हीटर की एनर्जी निकालते हैं। हीटर, तो हीटर के बारे में सेम वही फॉर्मूला यूज होगा, पर सॉल्व कैसे करना है देखो। तो भाई यहाँ पे सॉल्व करते समय पहले हमने पावर इसकी देखी, तो इसकी पावर देख लेते हैं। पावर क्या दी यहाँ पे 600 वैट। टाइम कितना दिया है, तो टाइम हमें यहाँ पे दिया है 1 मिनट। ये दिख रहा है क्या यहाँ पे, हाँ दिख रहा है, नीचे तक आ रहा है। ओके, तो टाइम कितना दिया है, टाइम दिया हमारे यहाँ पे 20 मिनट्स। चलो, तो 20 मिनट्स को हमें कन्वर्ट करना है आवर में। सो आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे 60 मिनट ले लिया, तो 60 मिनट का यहाँ पे 0 0 1/, यहाँ पे आ गया 3। तो इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे पॉइंट में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बच्चों को पॉइंट वाला डिवाइडेशन मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है यहाँ पे गलत हो जाता है। चलो, तो यही फॉर्मूले में ऐड करेंगे। फिर से फॉर्मूला लिखना है क्या, कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूला लिखने की। चलो, तो यहाँ पे एनर्जी निकालनी हमें, तो इज इक्वल टू क्या गया हमारा, क्या दिया है P फॉर पावर 600 इंटू 1/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी यहाँ पे एनर्जी आ गई हमारी 200 वैट। ओके, चलो, तो यहाँ पे हीटर की एनर्जी आ गई हमारी 200 वैट, और यहाँ पे हमारी किसकी एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पे टीवी की एनर्जी आ रही है 250। यानी उन्हें पूछा क्या था, हमें पूछा ये था कि हु विल स्पेंड मोर एनर्जी, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी कौन स्पेंड कर रहा है, तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा स्पेंड करने वाला है यहाँ पे टीवी सेट मोर देन हीटर। ओके, तो आप ये इसे अच्छे से लिख सकते हैं। कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी वाला। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया।
चलो अभी यहाँ पे 7 क्वेश्चन, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन था। चलो अभी चैप्टर 7 कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि चैप्टर 7 में भी ज्यादातर क्वेश्चन आपको पूछे नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, या पॉज करके लिखना है तो वैसे भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको आप बोलोगे कि टीचर एक ही क्वेश्चन आया है तो इस साल आएगा कि नहीं, आ सकता है, चांसेस है, क्योंकि ये आपको 2020 में पूछा गया है। पर आपको वैल्यू चेंज करके भी आ सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे हमें सभी क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे 7 की बात करते हैं। 7 में हमें कौन सा दिया था, लेंसेज की बात करते हैं। तो लेंस में ज्यादातर मैंने जितना पढ़ा यहाँ पे, तो उसने यहाँ पे 5 साल में आपको सिर्फ जो पावर वाला पार्ट है, यानी कि डायोप्टर है, फोकल लेंथ वाला है, उसके रिलेटेड आपको 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया। इसके ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। सो लुक एट हियर, क्या है ये भी देख लेते हैं। ये हमारा क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, चैप्टर 7 लेंसेज। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिए, बाकी बच्चों के पास क्वेश्चन नहीं है तो आप क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके चलो, द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ओके आई होप सो कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर इनके क्लियर नहीं है तो इसका बेसिक वीडियो मैंने किया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस, द इंफॉर्मेशन डायग्राम, ये सब मैंने बेसिक लेक्चर में ले लिया था। ठीक है चलो, तो देखो यहाँ पे द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। देखो लेंथ, तो हमें इसकी क्या निकालनी है, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज क्या दिया 25 सेंटीमीटर। और हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि हमें यहाँ पे इसकी पावर निकालनी है, और इसकी हमें क्या दी है, लेंथ दी है, फोकल लेंथ दी है। चलो अभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट, तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, फोकल लेंथ। पहले लिख लेते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितनी हमारी, तो फोकल लेंथ यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। हमें निकालना है पावर, तो पावर का फॉर्मूला हमें पता है, P इज इक्वल टू 1/f, जो f हमारा मीटर में होना चाहिए। अब यहाँ पे सिंपल, अभी यहाँ पे क्या दिया है, लुक एट हियर, 1 मीटर यानी कितना होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस सेंटीमीटर का मुझे कन्वर्ट करना है मीटर में, तो कितना आएगा। अगर किसी को थोड़ा सा दिक्कत आता है तो ये अगर यूज किया तो ये सबसे बेस्ट है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 25, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्वेश्चन मार्क इस तरफ, यानी जो वैल्यू निकलनी है, ये मल्टीप्लाई 100 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो अभी यहाँ पे जैसे कि हाँ, तो देखो यहाँ पे नीचे कितने जीरो दिए हैं, नीचे 2 जीरो दिए, यानी कि हम यहाँ पे 2 जीरो के बाद यहाँ लिखेंगे हमारा 25। मीन्स अगर मीटर में कन्वर्ट किया तो मीटर में आएगा 0.25। ये हार्ड है क्या, बिल्कुल हार्ड नहीं है, इसको सिर्फ कन्वर्ट करना है। पर जिसको प्रोसेस नहीं पता है इसलिए मैंने ये थोड़ा सा डीप में लिख के दिया। ठीक है चलो, अब यही वैल्यू हमें पुट करनी है। चलो तो 1/f, तो f हमारे पास है 0.25, 0.25 दिया है। अभी ये सॉल्व कैसे होगा, नहीं, तो देखो यहाँ पे सिंपल में इसको सॉल्व कैसे करना है। जब हमें पॉइंट दिया होता है ना, तो पॉइंट कैसे निकालना होता है। अभी यहाँ पे देखो मैंने 1 एज इट इज लिखा, 0 यानी कि पॉइंट के बाद कितने नंबर दिए हैं, 2 नंबर दिए, यानी कि 1 2 2 नंबर से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, और यहाँ पे 25 विदाउट डेसिमल से आ गया। अभी यहाँ पे 1 × 100 यानी कितना आएगा हमारा 100, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं 100 लिख लेती हूँ। 25 4 कितना आता है हमारा, 25 4 आता है हमारा यहाँ पे 4, यानी कि 4 डायोप्टर। डायोप्टर किसका यूनिट है, पावर का यूनिट है। तो यहाँ पे ये प्लस माइनस में आएगा क्या, ये भी आपको आएगा, तो आपको लिखना है यहाँ पे +4 डायोप्टर। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू +4 डायोप्टर। ऐसे आपका इसका आंसर आएगा। ये 2 मार्क्स के लिए पूछे जाए या 1 मार्क्स के लिए, आसानी से आपको इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी आपको बड़ा लग रहा होगा क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा डीप में सॉल्व करके दिया है। और प्लस कैसे है ये भी बताती हूँ। प्लस इसलिए क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में प्लस आता है और कॉन्केव में यहाँ पे माइनस आता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। एक्चुअली एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन था, पर इसके मैंने जो पॉइंट है, यानी क्या बोलते हैं इसको, कि इसके जो और जो 4 आपको ऑप्शन दिए होते ना, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे इसका क्वेश्चन लिखा है। तो आपको ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे कि +4d ऐसे दिया होगा, या एक में आपको -4d दिया होगा, तो बच्चे कंफ्यूज रहेंगे कि प्लस वाला या माइनस वाला। तो ये प्लस माइनस कैसे याद रखेंगे, कॉन्वेक्स है तो प्लस है और कॉन्केव है तो माइनस है। चलो अभी ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट वाला, तो सेम क्वेश्चन आया स्टूडेंट 1 मार्क्स का, कब आया आपको 2023 को। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेम ही दिया है, द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, और हमें निकालनी है यहाँ पे पावर।
कैसे निकालेंगे? तो सिंपल वैसे हमें निकालनी है। क्वेश्चन 1 कब आया है? 23 को। तो यहाँ पे सिंपल हमें पता है पावर का फॉर्मूला 1/f, एफ जो हमारा मीटर में आता है। तो अभी फोकल लेंथ कितनी दी है? तो यहाँ पे लिख लेते हैं फोकल लेंथ। ओके, फोकल लेंथ इज इक्वल कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया तो कितना आएगा? अभी यहाँ पे हमें पता हो गया है 0.20 मीटर में। अभी हमने निकाला, वैसे ही आपको ये भी निकालना है। चलो देन नाउ वी कैन पुट हियर द वैल्यू। हम यहाँ पे वैल्यू अभी पुट कर सकते हैं। सो 1/0.20। यहाँ पे भी सेम, पॉइंट के बाद 2 जीरो दिए, यानी ऊपर हम क्या करेंगे? 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 100 से। ठीक है, 0 0 गेट कैंसर। अभी यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर 10 ही आने वाला है। 2 1 जा 2, 2 5 जा, यहाँ पे कितना आ गया हमारा? 10 आ गया। यानी यहाँ पे आ गया 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, यानी कि प्लस डी डायोप्टर P इज इक्वल टू प्लस डी। तो प्लस क्यों आया? बिकॉज यहाँ पे भी आपको कॉन्वेक्स दिया है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्लियर हो गया। अभी देखो यहाँ पे यही सेम क्वेश्चन है, फिर से यही सेम क्वेश्चन आए। कब आए? 2025 को भी सेम वही क्वेश्चन आए, पर यहाँ पे ये इस साल आपको 2 मार्क्स के लिए दिया है। चलो तो अभी आई होप उनको पता चल गया कि अभी थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है तो बच्चों को 1 मार्क्स थोड़ा कम होगा, इसलिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन करते, इसलिए मैं भी आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन किया होगा। लेट्स, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें कौन से न्यूमेरिकल्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो इसलिए तो हम रिवीजन ले रहे, सभी करना है क्या? क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है, तो इसलिए हमें कौन से फॉर्मूले या कौन से न्यूमेरिकल पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, यही अभी हमारे पास टाइम है। ओके, चल लेट्स सी। यहाँ पे भी सेम वही क्वेश्चन आए, फोकल लेंथ दी है आपको 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे अभी जो सॉल्व किया ना, सेम वही क्वेश्चन है यहाँ पे, अलग सा कुछ नहीं स्टूडेंट। फिर से मैं एक बार बताती हूँ, मान लो कि रिवीजन की भी रिवीजन हो जाएगी, यहाँ पे वही पूछा है। चलो अभी आपको दी है फोकल लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे? P इज इक्वल टू 1/f। एफ हमारा दिया है मीटर में। चलो तो इसका कन्वर्शन किया हमने, कन्वर्शन में कितना है हमारा यहाँ पे? 0.20 मीटर। यहाँ पे 20 मीटर। चलो अभी मेरे साथ आप ही सॉल्व करो। चलो आप बताओ क्या आंसर क्या आएगा? मेरे से पहले आपका आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, फिर से फटाफट डाल दो यहाँ पे। टीचर आपसे पहले हमने सॉल्व कर लिया। चलो तो यहाँ पे क्या? 0.20, तो यहाँ पे ये 100 ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया 0 0 2 5, यानी कि P इज इक्वल टू, आ गया क्या आपका आंसर? प्लस कितना गया यहाँ पे? 2 5 डी, यानी डायरेक्टर। और यहाँ पे आपको मिल गई है 2 मार्क्स। चलो तो यहाँ पे ऐसे हमने जो क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 7 इससे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स आए हैं पिछले 5 इयर्स में, तो हमने ये पूरे यहाँ पे क्लियर किए। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स को भी ये सेंड कीजिए, क्योंकि उनको शेयर किया तो उनका भी ये डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलो आज के लिए यही रुकते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू।